हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अचीवर्स राइज कोटा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसी सीरीज़ में मैं एक सब्जेक्ट लेके आया था जिसका नाम है सर्किट एनालिसिस, और आज इस कोर्स का 5th लेक्चर है। पिछले चारों लेक्चर हमारे यूट्यूब पेज पे अपलोडेड हैं, आप चाहें तो उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम शुरू करेंगे नोड्स से। एक सर्किट में नोड्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। अ पॉइंट एट विच टू और मोर एलिमेंट्स हैव ए कॉमन कनेक्शन इज कॉल्ड ए नोड। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें, टू और मोर एलिमेंट्स कॉमन कनेक्शन। नोड्स वो पॉइंट है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक कॉमन कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में एलिमेंट क्या होते हैं सर्किट में। तो नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं सर्किट में। तो आइए नीचे एग्जांपल में देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, ये करंट सोर्स, उसके बाद ये रजिस्टर, फिर ये रजिस्टर और ये करंट सोर्स। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ, 4 है ना। तो डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ नोड्स। तो लेफ्ट से शुरू करते हैं। लेफ्ट मोस्ट करंट सोर्स और उसके बाद जो रजिस्टर है उनके बीच में कॉमन नोड है कि नहीं। ठीक है, तो एक नोड तो ये हो गया, एक नोड ये हो गया, क्योंकि इस नोड पे भी एक करंट सोर्स और रजिस्टर है, इस नोड पे भी रजिस्टर है, इस नोड पे भी करंट सोर्स और एक रजिस्टर है। ठीक है, लेकिन क्या इन चारों नोड्स के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं। तो मतलब ये चारों नोड सेम ही है। ठीक है, मतलब इस पूरे को हम कंसिडर करेंगे एज नोड नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली देखते हैं और कोई नोड है, नीचे भी देखें हम, नीचे भी सेम वही कंडीशन है। एक नोड ये हो गया जिसमें एक करंट सोर्स है, ये रजिस्टर ए है, इसको हम रजिस्टर ए बोलते हैं, इसको रजिस्टर बी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस नोड पे, नोड नंबर 1 पे क्या है, एक करंट सोर्स रजिस्टर ए है, फिर इस नोड पे रजिस्टर ए, रजिस्टर बी और कौन सा, और ये करंट सोर्स है, और फिर इस पॉइंट पे क्या है, रजिस्टर बी और ये लास्ट वाला करंट सोर्स है, और इस नोड पे भी क्या है, ये करंट सोर्स है, रजिस्टर बी है। क्या इन चारों नोड के बीच में कोई एलिमेंट है? नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है ना। तो मतलब ये पूरा नोड क्या हो गया, नोड नंबर 2। ठीक है ना, और कोई नोड बचा है इसमें? नहीं। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए इसमें, 2। ठीक है ना, एलिमेंट्स कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 2। ठीक है, नीचे लिखा है इन द अबव फिगर देयर आर 2 नोड्स, नोड 1 एंड नोड 2। आगे बढ़ते हैं। नोड के बाद बात करेंगे हम ब्रांच की। ब्रांच क्या होता है, एवरी सिंगल एलिमेंट इज कंसीडर्ड टू बी ब्रांच इन ए सर्किट। मतलब कि सर्किट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एक ब्रांच को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस सर्किट में देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कि कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने ब्रांचेस हैं। सबसे पहले करंट सोर्स, फिर रजिस्टर ए, फिर रजिस्टर बी, और ये फिर करंट सोर्स। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हो गई, 4। बाय डेफिनेशन यही हुआ ना। ठीक है, नीचे भी लिखा है इन द अबव फिगर देयर आर 4 एलिमेंट्स, 2 करंट सोर्सेज एंड 2 रजिस्टर्स, हेंस नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द अबव सर्किट इज 4। समझ में आई बात आपको? आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं बेसिक लॉज इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो लॉ होता है उसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको बोलते हैं KCL। ठीक है ना, आइए कुछ बातें जानते हैं इसके बारे में। दिस लॉ वाज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। ये आपके मतलब की बात नहीं है, जस्ट फॉर GS। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट इसका मूल मंत्र है, इट स्टेट्स दैट, मतलब KCL किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एंटरिंग एनी नोड इज 0। इसको आप कंठस्थ कर लें, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एंटरिंग एनी नोड इज 0। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी नोड है उसमें सम ऑफ करंट एंटरिंग, मतलब उस नोड पे जितने भी करंट्स एंटर हो रहे हैं उन सबका समेशन 0 होगा। फिगर में हम देखेंगे नीचे।
और ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ये लॉ किस पे बेस है? कंजर्वेशन ऑफ, एक मिनट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, केसीएल किस पे बेस करता है, किसी केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो इसके डेफिनेशन उसको हम देखते हैं इस फिगर से। इसमें एक नोड, फिगर में एक नोड ए है, ठीक है। हमें क्या देखा बाय डेफिनेशन, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग एनी नोड। इस नोड पे करंट एंटर हो रहे हैं, उन सबका समेशन जीरो होगा। कौन कौन से करंट जो एंटर हो रहे हैं इसमें? I1, I2, I3, I4। तो इन सबका सम जीरो होगा, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? समेशन ऑफ करंट एट एनी नोड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। समेशन ऑफ करंट एट एनी नोड n इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो हमारा केसीएल का मूल मंत्र यही है। फिगर में आपको समझ में आया? एक नोड ए दिया हुआ है जिसमें सारे करंट का समेशन जीरो कर दिया मैंने। इस फिगर में दिख रहा है सारे करंट का एरो ए नोड की तरफ है, मतलब सारे करंट ए नोड की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब सब ए नोड पे एंटर हो रहे हैं, तो इसलिए सबका समेशन जीरो होगा बाई केसीएल। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू ज़ीरो। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और देखा मैंने। यहाँ पे भी एक नोड ए है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं करंट बाई केसीएल क्या होता है? सम ऑफ करंट एंटरिंग एनी नोड इज़ ज़ीरो। तो देखिए बाई नोड एट नोड ए बाई केसीएल समेशन ऑफ करंट आई इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। जो करंट ए है वो नोड में एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, एंटर हो रहा है इसलिए आई ए। बी भी एंटर हो रहा है प्लस आई बी। सी क्या कर रहा है? एंटर, एग्जिट। सी एग्जिट कर रहा है, तो मतलब अगर इस डायरेक्शन में आई सी है तो एंट्री किस डायरेक्शन में होगा? एंट्री वाली डायरेक्शन ये होगी, तो इसको मैं माइनस आई सी लिख सकता हूँ। हमने बेसिक्स में कवर किया था ये। अगर आई सी करेंट लेफ़्ट टू राइट फ्लो हो रहा है तो माइनस आई सी करेंट राइट टू लेफ़्ट फ्लो होगा। तो वही क्या केसीएल के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो अगर आई सी करंट एग्जिट हो रहा है तो माइनस आई सी करंट एंटर होगा, है ना। तो बाई केसीएल क्या होता है? सम ऑफ करंट एंटरिंग एनी नोड इज़ ज़ीरो। तो आई ए एंटर हो रहा है, आई बी एंटर हो रहा है, माइनस आई सी एंटर हो रहा है। आई डी क्या कर रहा है? आई डी भी बाहर जा रहा है, तो माइनस आई डी एंटर होगा, है ना। तो आई ए प्लस आई बी प्लस माइनस आई सी प्लस माइनस आई डी इक्वल टू ज़ीरो। समझ में आया आपको? तो इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो आई ए प्लस आई बी इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा इस नोड ए के लिए बाई केसीएल। एक नीचे भी देख लेते हैं। इसमें दो नोड बना दिए मैंने, ए और बी। अब नोड ए में देखते हैं क्वेश्चन। नोड ए में आई ए क्या कर रहा है? एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है? आई ए एंटर हो रहा है, आई बी एग्जिट हो रहा है, तो एंटर क्या हो रहा होगा? माइनस आई बी। तो देखिए माइनस आई बी। आई सी भी एंटर हो रहा है तो प्लस आई सी, और आई डी एग्जिट हो रहा है यहाँ, तो एंटर क्या हो रहा होगा? माइनस आई डी। तो एट नोड ए आई ए प्लस माइनस आई बी प्लस आई सी प्लस माइनस आई डी इक्वल टू ज़ीरो। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो आई ए प्लस आई सी इक्वल टू आई ए प्लस आई डी, है ना। क्लियर हुआ? सिमिलरली हम नोड बी पे देखते हैं। बी पे आई डी जो है वो एंटर हो रहा है, तो प्लस आई डी। आई ई क्या हो रहा है? एग्जिट हो रहा है, तो एंटर क्या हो रहा होगा? माइनस आई। एंटर क्या हो रहा होगा? माइनस आई ई, तो माइनस आई। आई एफ क्या हो रहा है? एग्जिट हो रहा है, तो एंटर क्या हो रहा होगा? माइनस आई एफ। एंटर क्या हो रहा होगा? माइनस आई एफ, तो माइनस आई एफ इक्वल टू ज़ीरो। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो आई डी इक्वल टू आई ई प्लस आई एफ। तो जो बी पॉइंट पे केसीएल की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? आई डी इक्वल टू आई ई प्लस आई एफ। क्लियर हुआ आपको? केसीएल कैसे लगाना है किसी भी नोड पे? पहले तो नोड देखना है, फिर नोड पे क्या देखना है? बाई केसीएल सम ऑफ करंट्स एंटरिंग दैट नोड इज़ ज़ीरो। क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया है मैंने, डिटरमाइन द करंट आई आर थ्री एंड आई आर फोर। आर थ्री आर फोर जो रजिस्टर दिया है क्वेश्चन सर्किट में, उसमें हमें करंट्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने सिंप्लीफाई किया नीचे सर्किट को, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे? केसीएल लगाने के लिए सबसे पहले हमें नोड्स देखना है। कभी भी आपको करंट निकालना हो सबसे पहले ट्राई कीजिए आप केसीएल लगाने का,
और केसीएल लगाने के लिए क्या देखेंगे आप, नोड्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा मैंने, नोड्स मार्क किए, लेफ्ट से शुरू किया, मैंने 2 नोड्स मार्क किए, ए और बी। अब मैंने देखा नोड ए पे मैंने लगाया केसीएल, नोड ए पे जो 2 एम्पियर करंट है वो एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, एंटर हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, R3 और R4 में। तो R3 के लिए हमें नोड ए पे लगाना पड़ेगा केसीएल और नोड बी पे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं नोड ए पे। नोड ए पे जो करंट 2 एम्पियर वो एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, एंटर हो रहा है, तो +2 है ना। 5 एम्पियर करंट वो एग्जिट हो रहा है, एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो एंटर क्या हो रहा होगा, -5 एम्पियर, -5 एम्पियर देखिए, ठीक है। और IR3 मैंने कन्वेंशन क्या लिया है, एग्जिट हो रहा है, ठीक है। आप चाहे तो एंटर भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैंने एग्जिट लिया IR3, तो मैंने उसको मैंने एग्जिट माना है इसलिए -IR3 लिखा है। अगर एंट्री मानता कि एंटर हो रहा है नोड ए पे तो +IR3 मानता, ठीक है। तो मैंने एग्जिट माना है तो इसलिए -IR3 लिया है। तो फर्दर सॉल्व किया इक्वेशन को तो I3 = -3 एम्पियर आया, -3 एम्पियर। तो मतलब मेरी करंट की डायरेक्शन गलत थी, मतलब IR3 करंट जो है वो एग्जिट नहीं हो रहा है, वो एंटर हो रहा है, तभी मेरी वैल्यू नेगेटिव आई। जब भी आपकी करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, आपने कुछ भी डायरेक्शन एज्यूम किया हो, अगर उस डायरेक्शन के एज्यूम करने के बाद आपकी करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब आपने जो करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया था वो अपोजिट किया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए IR3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -3 एम्पियर। अब हमें I4 की वैल्यू निकालनी है। IR4 के लिए हमें एट नोड बी पे कैसे लगाना है, तो नोड बी पे IR3 करंट एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, एंटर हो रहा है, तो +IR3। IR4 करंट एग्जिट हो रहा है, एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, इसलिए +-I4। और ये 4 एम्पियर करंट जो है, करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, एंटर हो रहा है, इसलिए +4 एम्पियर। IR3 की वैल्यू हमने ऊपर निकालनी कितना, -3, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो -3 -I4 +4 = 0। तो यहाँ से I4 की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई, मतलब हमारी I4 की वैल्यू हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो सही है। क्यों, क्योंकि वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है। समझ में आया, मतलब आप डायरेक्शन कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्शन सही एज्यूम की होगी तो आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और आपने डायरेक्शन गलत एज्यूम की होगी, अपोजिट की होगी, तो माइनस आएगा। इतना ही फ़र्क है बस, मैग्नीट्यूड तो एकदम सही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। काउंट द नंबर ऑफ ब्रांचेस। हमें सबसे पहले नंबर ऑफ ब्रांचेस काउंट करनी है, फिर नोड्स काउंट करने हैं, एंड ऑल्सो द करंट इन RA रेजिस्टेंस है, उसमें करंट निकालना है। इफ़ IX = 3 एम्पियर, IX की वैल्यू हमें 3 एम्पियर दे रखी है, एंड सोर्स डिलीवर्स ए करंट ऑफ 8 एम्पियर, मतलब जो सोर्स है, सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स ही है, ये करंट डिलीवर कर रहा है 8 एम्पियर का। डिलीवर और एब्जॉर्व का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, जिसको नहीं समझ में आया है वो जाके पिछले लेक्चर रेफर कर सकता है ना। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है सर्किट में। सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रांचेस और नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस मतलब होता है नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट है सर्किट में, एक ये वोल्टेज सोर्स, एक ये करंट, एक रेजिस्टेंस RA, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, और एक ये वोल्टेज सोर्स, है ना। तो मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 ब्रांचेस हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। समझ में आया आपको। तो पहली चीज़ तो सॉल्व होगी। अब देखना नंबर ऑफ नोड्स। नोड्स क्या होते हैं, नोड्स होते हैं वो कॉमन पॉइंट जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से शुरू करते हैं। एक वोल्टेज सोर्स और ये करंट, वोल्टेज सोर्स और ये RA रजिस्टर के बीच में एक नोड ये हो गया, ठीक है। फिर अगला नोड एक और है जो IX करंट है, IX करंट, एक तो ये नोड हो गया, ऊपर वाले फिगर में देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले वोल्टेज सोर्स और ये RA के बीच में एक नोड ये हो गया। अगला नोड जो हो गया वो RA और IX वाले रेजिस्टेंस के बीच में ये नोड हो गया, ठीक है। फिर अगला नोड हो गया 5 ओम और ये वोल्टेज सोर्स के बीच में एक ये नोड हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो शुरू के हमने 2 नोड मार्क किए, ये और ये, नोड 1 और नोड 2, क्या इनके बीच में कोई एलिमेंट है, नहीं है ना। तो मतलब ये पूरा एक नोड हो गया, क्योंकि इनके बीच में और कोई एलिमेंट तो है नहीं। एक नोड हमारा ये हो गया,
2 नोड हो गए। और भी कोई नोड है? ऊपर तो कोई नोड नहीं दिख रहा, नीचे देखते हैं। नीचे ये सारे एलिमेंट्स एक ही नोड से कनेक्टेड है, कॉमन नोड से, है कि नहीं? ऊपर 2 नोड, नीचे एक तीसरा नोड। टोटल कितने नोड हो गए इस सर्किट में? 3 नोड। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस 5, नंबर ऑफ नोड्स 3। तो पहला पार्ट तो क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पार्ट। हमें निकालनी है वैल्यू IRA की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नोड 1 पे KCL लगाते हैं। जो 8 एम्पियर करंट है वो नोड 1 पे एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है? एंटर हो रहा है तो +8, ठीक है। I डैश करंट एंटर हो रहा है। अच्छा, हमने क्या किया है, पहले नोड 2 पे लगाया KCL, ठीक है। नोड 2 पे नहीं, सॉरी, नोड 1, इस वाले नोड 1 पे लगाया, क्योंकि ये दोनों नोड 1 सेम है। लेकिन पहले हमने इस पे लगाया, क्यों? क्योंकि IRA के लिए हमें एक करंट तो पता चल गया, क्योंकि हर नोड पे सारे करंट पता होने चाहिए। लेकिन हमें ये जो सेक्शन था इस पे करंट की वैल्यू पता नहीं थी, तो हमने करंट मान लिया I डैश, ठीक है। कि मान लिया कोई करंट I डैश है जो इस नोड पे फ्लो हो रहा है, और उसकी डायरेक्शन हमने एज्यूम कर ली ऐसे ही, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। लेकिन अब हमारे इस नोड पे, ये जो नोड था हमारा, इस पे 2 करंट अननोन हो गए, एक तो IRA और I डैश। तो इसके लिए हमें कोई एक वैल्यू और चाहिए। तो इस I डैश के लिए हमें किस पे लगाना पड़ेगा KCL? इस नोड पे। तो पहले हम किस पे लगाएंगे? इस नोड पे। समझ में आया बात? ये दोनों नोड सेम ही है, लेकिन इस नोड पे KCL लगाने के लिए हमें इसकी करंट चाहिए कम से कम, तभी हम ये निकाल पाएंगे, है ना। तो इसको जो मैंने I डैश करंट माना है, उसके लिए हम पहले इस नोड पे लगाएंगे KCL। तो इस नोड पे क्या होगा, इक्वेशन होगी 13 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है नोड 1 पे या एग्जिट हो रहा है? एंटर हो रहा है, तो +13। I डैश एग्जिट हो रहा है तो -I डैश। 3 एम्पियर भी एग्जिट हो रहा है तो -3 एम्पियर। तो यहाँ से I डैश की वैल्यू 10 एम्पियर आ गई, ठीक है ना। अब हमारे पास I डैश की वैल्यू आ चुकी है, तो इसलिए हम इस पे लगा सकते हैं KCL। तो इस नोड पे लगाने के लिए 8 एम्पियर एंटर हो रहा है तो +8, I डैश भी एंटर हो रहा है तो +I डैश, IRA एग्जिट हो रहा है ना। सॉरी, यहाँ गलती हुई है, यहाँ -IRA आएगा, ठीक है ना। -IRA, क्योंकि IRA करंट एग्जिट हो रहा है। तो I डैश की वैल्यू हमारी 10 आई है, तो ऊपर से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी -IRA आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे IRA की वैल्यू आएगी 18। यही हमें निकालना था। समझ में आया? सबसे पहले समझ में आया हमने पहले इस पे क्यों लगाया, क्योंकि हमें I डैश की वैल्यू निकालनी थी। हर नोड पे आपको करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए कि तो कौन सा करंट एंटर हो रहा है, कौन सा करंट एग्जिट हो रहा है, तब जाके हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो IRA की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें आपको फाइंड करना है IX की वैल्यू, ठीक है। सेम, सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स कितने हैं। एक 4 एम्पियर का एलिमेंट है, एक 2 एम्पियर का एलिमेंट है, करंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। एक रजिस्टर है जिसके क्रॉस IX करंट फ्लो हो रहा है, एक रजिस्टर R2 है, और देखिए 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट। तो 1 2 3 4 5 आपके पास ब्रांचेज हैं या एलिमेंट्स हैं। तो KCL लगाना है, तो KCL के सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने पड़ेंगे। लेफ्ट से शुरू करते हैं। ये 4 एम्पियर और ये 2 एम्पियर नोड का कॉमन पॉइंट ये है। फिर ये 2 एम्पियर और ये रेजिस्टेंस का कॉमन पॉइंट ये है। और क्या इन दो नोड्स के बीच में कोई एलिमेंट है? नहीं। तो मतलब ये सारे नोड एक ही है ना। समझ में आया? चलो फिर हम देखते हैं ये करंट एक ये रजिस्टर जो IX फ्लो हो रहा है, जिसके थ्रू करंट IX फ्लो हो रहा है, और R2 के लिए वो नोड 1 मार्क पहले से। फिर ये रेजिस्टेंस R2 और ये वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट, इनके बीच में एक नोड है, नोड नंबर 2। और भी कोई नोड है? यस, ये कॉमन नोड, ये चारों एलिमेंट के लिए नोड नंबर 3। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए हमारे पास? 3, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? पहले देखो फाइंड क्या करना है। फाइंड तुम्हें IX करना है, और IX किस नोड से आ रहा है? इस नोड से।
क्या इस नोड पे तुम्हें बाकी करंट पता है? एक तो पता है कि एक ये 2 एम्पियर आ रहा है इधर से, क्या तुम्हें ये पता है? नहीं। तो मतलब आई डैश पता करना पड़ेगा। तो आई डैश किस नोड से आ रहा है? इस नोड से। तो वही नोड बाय नोड चल रहे हैं हम लोग। हमें पता करना है आई एक्स आ रहा है इस नोड से। उस नोड पे और कौन से करंट हैं? एक तो 2 एम्पियर आ रहा है, एक आई डैश आ रहा है, लेकिन आई डैश तुम्हें पता नहीं। ठीक है, तो आई डैश कहाँ से आ रहा है? लेफ्ट वाले नोड से। तो उस लेफ्ट वाले नोड पे लगाओ पहले केसीएल। ठीक है, तो लेफ्ट वाले नोड पे लगाएंगे तो लेफ्ट वाले नोड पे क्या होगा? 4 एम्पियर एंटर हो रहा है प्लस 4 एम्पियर, 2 एम्पियर भी एंटर हो रहा है प्लस 2 एम्पियर, आई डैश एग्जिट हो रहा है तो माइनस आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई डैश कितना आ गया हमारे पास? 6। जब हमारे पास आई डैश आ चुका है तो क्या हम आई एक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो अब हम इस नोड पे लगाएंगे केसीएल। तो आई डैश क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है तो प्लस आई डैश, 2 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है तो प्लस 2, आई एक्स एग्जिट हो रहा है तो प्लस माइनस आई एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई एक्स आपका आ गया 8 एम्पियर। तो पता चला, नोड बाय नोड चेक करना है हमें, कौन सा करंट निकालना है, वो किस नोड से आ रहा है, क्या उस नोड पे बाकी वैल्यू हमें पता है? नहीं पता है। तो जिसकी वैल्यू नहीं पता है आई डैश, वो किस नोड से आ रहा है? क्या उस नोड पे हमें सारे करंट की वैल्यू पता है? जी बिल्कुल पता है। तो हमने वहाँ से आई डैश निकाला, है ना, फिर आई डैश से आई एक्स निकाला। समझ में आई बात? आगे बढ़े। सर्किट देखने में बड़ा है तो बहुत ही सिंपल है। चलिए हमें क्या करना है? फाइंड I1। ठीक है, एलिमेंट देख लेते भैया। एक एलिमेंट ये हो गया, एक रजिस्टर हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स, पढ़ा हमने पिछले लेक्चर में। और ये किस पर डिपेंडेंट है? Vx। और Vx क्या है? किसी और लोकेशन का वोल्टेज, वो हम देखेंगे क्या में। ये रहा वो Vx ये है। तो यूज़ हो गया आपका डिपेंडेंट सोर्स कॉन्सेप्ट। और Vx की वैल्यू में 50 दे रखी है। तो चलिए शुरू करें। हमें क्या निकालना है? I1 ये रहा, मतलब 18 ओम के अगेंस्ट 18 ओम में रजिस्टर में जो करंट आ रहा है। तो क्या इस नोड पे बाकी वैल्यू हमें पता है? नहीं पता है। हमें बस ये पता है कि ये 5.6 एम्पियर यहाँ से आ रहा है और एक आई डैश हमने मान लिया, पर ये आई डैश की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो मतलब ये आई डैश किस नोड से आ रहा है? इस नोड से आ रहा है आई डैश। तो क्या उस नोड पे बाकी वैल्यू हमें पता है? 0.1 Vx की वैल्यू में पता है, तो मतलब ये करंट तो हमें पता है। ओके, क्या I2 ओम पता है हमें? जी नहीं, I2 ओम भी नहीं पता। तो ठीक है, ये I2 ओम कहाँ से आ रहा है? इस नोड से आ रहा है। क्या इस नोड पे बाकी वैल्यू हमें पता है? बिल्कुल पता है। हमें पता है I2 पे 5 ओम एंटर हो रहा है, 2 ओम एग्जिट हो रहा है। तो हम I2 ओम निकाल सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम KCL किस नोड पे लगाएंगे? इस नोड पे, क्योंकि इस नोड पे हमें बस एक अननोन करंट है, बाकी सब नोन है। तो इसलिए हम सबसे पहले नोड 2 पे लगाएंगे KCL। तो नोड 2 पे जो 5 एम्पियर करंट है वो एंटर हो रहा है तो प्लस 5, 2 एम्पियर करंट एग्जिट हो रहा है ये वाला तो -2, और I2 ओम भी एग्जिट हो रहा है तो प्लस माइनस I2 ओम। ठीक है, तो यहाँ से I2 ओम की वैल्यू क्या आ गई? 3 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर। चलिए I2 ओम आ गया। अब हम आते हैं इस नोड पे। इस नोड पे हमें पता है 0.1 Vx। 0.1 Vx क्या है? एग्जिट हो रहा है तो -0.1 Vx, आई डैश एग्जिट हो रहा है तो माइनस आई डैश, और I2 ओम एंटर हो रहा है तो प्लस I2 ओम। I2 ओम की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो 3 माइनस आई डैश माइनस 0.1 Vx। Vx की वैल्यू में क्या दे रखी है? 50। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 माइनस, तो आई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस 5 मतलब -2 एम्पियर। ठीक है, तो हमने आई डैश की जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो अपोजिट डायरेक्शन एज्यूम की थी, तभी हमारा रिजल्ट माइनस में आया। ठीक है, लेकिन हमें उसको मतलब नहीं कि हमें तो क्या निकालना है? I1। अब I1 किस नोड पे है? इस नोड पे है। तो क्या उस नोड पे हमें बाकी करंट पता है? बिल्कुल पता है। 5.6 हमारा एंटर हो रहा है तो प्लस 5.6, I1 हमारा एग्जिट हो रहा है तो प्लस माइनस I1, आई डैश हमारा एंटर हो रहा है तो प्लस आई डैश इक्वल टू 0, और फिर करंट तो है इस नोड पे। तो वैल्यू पुट करेंगे 5.6 माइनस I1, और आई डैश की वैल्यू ऊपर -2 निकाली है तो यहाँ से I1 हमारा क्या आ गया? 3.6 एम्पियर। ये हमें निकालना था। तो हमें निकालना है, सबसे पहले चेक करना है जो हमें करंट निकालना है वो किस नोड से आ रहा है, और क्या उस नोड पे हमें बाकी सारे करंट की वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो जिस करंट की वैल्यू नहीं पता है वो किस नोड से आ रहा है, उस पर जाओ, उस पर चेक करो क्या उस नोड पे हमें बाकी सारे करंट की वैल्यू पता है।
नहीं पता है तो जिस करंट उस नोड पे जिस करंट की वैल्यू नहीं पता है वो करंट कौन से नोड से आ रहा है उस नोड पे जाओ, फिर वहाँ देखो क्या सारे करंट की वैल्यू पता है, तो आपको कोई ना कोई करंट नोड ऐसा मिलेगा जिस पे बस एक की वैल्यू आपको नहीं पता होगी, बाकी सबकी पता होगी। तो सबसे पहले उस नोड को पकड़ो जिस नोड पे बस एक अननोन करंट है, ठीक है, फिर वहाँ से चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी अपने आप। तो उसका गुरु मंत्र क्या है, सबसे पहले वही नोड पकड़ो जहाँ पे बस एक करंट की वैल्यू अननोन हो, बाकी सारे करंट की वैल्यू नोन हो आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। डिटरमाइन द करंट इन ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आई एक्स की वैल्यू दे रखी है, आई आर टू की वैल्यू दे रखी है, और आपको निकालनी है आई आर वन, आई आर थ्री, आई आर फोर, आई आर फाइव। यहाँ पे हमने डिपेंडेंट सोर्स का यूज़ किया है जिसकी वैल्यू है 0.2 आई एक्स की वैल्यू कुछ जरूर क्वेश्चन में दे रखी होगी, बिल्कुल दे रखी है, ये रही। तो सबसे पहले आपको कौन क्या करना है, गुरु मंत्र क्या है, सबसे पहले वो नोड पकड़िए जहाँ पे सिर्फ एक अननोन करंट हो, फिर वहाँ से आप उल्टा आते जाइए और इस तरह आप सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल लोगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले लेक्चर में दूंगा, ठीक है। ज़रूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, KCL कंसेप्ट क्लियर कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए नेट से। मैं कल भी क्वेश्चन कराऊंगा KCL पे, जब तक आपका KCL एकदम क्लियर नहीं हो जाता हम कल भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर करेंगे अच्छे, ठीक है। तो गुरु मंत्र एक ही है KCL का, सबसे पहले वो नोड पकड़िए जहाँ पे सिर्फ एक, कम से कम कोशिश कीजिए कि एक ही ऐसा हो करंट जिसकी वैल्यू में ना पता हो, बाकी सबकी वैल्यू में पता हो, और फिर आते जाइए स्टेप बाय स्टेप, नोड बाय नोड आते जाइए और लास्ट में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, KCL समझ में आया होगा, ठीक है। नोड्स क्या होते हैं, ब्रांचेस क्या होती हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया, आप प्लीज़ जाकर एक बार वहाँ देखें, आपको अच्छा लगेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ लेक्चर है, कोई भी लेक्चर आप मिस मत कीजिए, सारे कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप KCL का और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, कल फिर मैं इसका अगले लेक्चर में इसका आंसर दूंगा इस क्वेश्चन का, और भी हम क्वेश्चन KCL पर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट फ्रेंड्स।